आज आप सबों को इटली का इत्तेहाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी का इत्तेहाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए मोटिवेट और असेस करने मैं हाजिर हुई हूँ। ये प्रोजेक्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में टाइमलाइन चार्ट तैयार करना है। दूसरे हिस्से में मुल्क में को मुत्तहिद करने के लिए जो अहम वाक़यात हुए हैं उन पर मुख्तसर नोट लिखना है। और तीसरे हिस्से में दोनों ममालिक के टाइमलाइन चार्ट को सामने रखकर एक कंपैरेटिव स्टडी यानी तकाबली जायज़ा पेश करना है। अब आप ये सोच रही हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे तैयार किया जाए, तो घबराएं नहीं, गेट रेडी यानी बिल्कुल तैयार हो जाएं। इस वीडियो के ज़रिया मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर रही हूँ। सिर्फ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखती जाएं और मेरी बातों को ध्यान से सुने, तो आपको इस प्रोजेक्ट को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इंटरेस्ट भी लेने लगेंगी और प्रोजेक्ट वर्क करने में मज़ा भी आने लगेगा। आप यके बाद दीगरे 2 टाइटल पेज देख रही हैं। ये टाइटल पेज आपको मिसाल के तौर पर दिखाया जा रहा है। आप चाहें तो ऐसा ही या फिर किसी और तरह का जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तैयार कर सकती हैं। अब आपके सामने एक कंटेंट यानी फहरिस्त वाला सफ़ा है। इसमें जिस तरह से दिखाया जा रहा है आप ठीक उसी तरह बना लें। शुमार की जगह नंबर 1 लिखेंगी, उन्वान की जगह टाइमलाइन चार्ट ऑफ इटली और सफ़ा की जगह जितने नंबर पेज है आप जो काम करेंगी जिस पर वही नंबर लिखेंगी। इसी तरह से शुमार नंबर 2 लिखेंगी, उन्वान की जगह पर मुख्तसर नोट लिखेंगी। और अगर इसे अच्छी तरह से समझना है तो अपनी किताब के शुरू में फहरिस्त का जो पेज है वो देख सकती हैं। अब आपके सामने इटली का मैप दिखाया जा रहा है। एक वाइट पेपर पर उसे हूबहू नकल करने की कोशिश करें और नक्शे के ऊपर इटली का इत्तेहाद का हेडिंग लिख लें। मैप तैयार करने के लिए आप अपनी किताब के पेज नंबर 69 से भी मदद ले सकती हैं। आपको टाइमलाइन चार्ट बनाने के 2 तरीक़े दिखाए जा रहे हैं, जो बेहतर लगे उसे बना सकती हैं। टाइमलाइन चार्ट, इटली का जो टाइमलाइन चार्ट दिखाया गया है वो 1831 से शुरू होकर 1871 पर ख़त्म होगा। इस टाइमलाइन चार्ट को बनाने के लिए अपनी किताब के पेज 69 में दिए गए मैप को देखें। उसमें मुख्तलिफ रंगों के ज़रिया मुत्तहिद इटली से क़ब्ल की रियासतों को बताया गया है। उनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। इटली के इत्तेहाद के दूसरे वाक़यात की जानकारी के लिए पेज 68 से पेज 70 में दिए गए टेक्स्ट को पढ़ना है। मुख्तलिफ बरसों में मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं। इन तारीख़ और वाक़यात को आप नोट कर लें। नोट कर लेने के बाद इसे सिलसिलेवार या तरतीबवार सजा लें। इस तरह आपका टाइमलाइन चार्ट मुकम्मल हो गया। आपके सामने इटली के इत्तेहाद के दौरान पेश आने वाले चंद अहम वाक़यात को दिखाया जा रहा है। जो नाम आप देख रही हैं उन तमाम नामों पर अपनी किताब की मदद से मुख्तसर नोट लिखना है। हर नोट 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमें यंग इटली पर अगर मुख्तसर नोट लिखना है तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जिस तरह मैं बता रही हूँ आप उसे कॉपी में लिखती जाएं। यंग इटली एक सियासी तंजीम थी। इस तंजीम की बुनियाद
जोसेफ मैज़ीनी ने 1831 में डाली। इस तंजीम का मकसद बगावत के जरिया शाही हुकूमतों का तख्ता उलटना और एक जमहूरी हुकूमत कायम करना था। इस तंजीम का मानना था कि हर कौम इंसानियत और खुदा के कानून में बराबर और एक दूसरे के भाई हैं। जोसेफ मैज़ीनी का ये कहना था कि बगैर इत्तेहाद के एक मुल्क का तस्वुर बेकार है, जैसा कि बगैर इत्तेहाद के ताकत बेकार है। ये तंजीम अपने मेंबरों की ज़हनी आबियारी के लिए यंग इटैली के नाम से एक मैगजीन भी शाये करती थी। अब ठीक इसी तरह छोटे छोटे जुमलों की मदद से अपनी किताब से और दूसरे नोट भी तैयार कर लें। अब हम इसी तरह जर्मनी के इत्तेहाद का प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। आपके स्क्रीन पर जर्मनी के इत्तेहाद का मैप मौजूद है। अपनी किताब के पेज नंबर 73 की मदद से इस मैप को एक वाइट पेपर पर बनाएं और इसमें कलर कर लें। मैप के ऊपर जर्मनी का इत्तेहाद का हेडिंग लगा दें। जर्मनी के इत्तेहाद का टाइमलाइन चार्ट दो तरह से दिखाया जा रहा है। आपको इनमें से जो बेहतर लगे उस तरीके से तैयार कर सकती हैं। किताब के पेज नंबर 73 पर जर्मनी के इत्तेहाद का मैप मौजूद है। उसमें कुछ अहम वाक़यात और वक्त की निशानदही की गई है, उसे नोट कर लें। इसके अलावा टाइमलाइन चार्ट की तैयारी के लिए पेज 71 से पेज 74 के टेक्स्ट को पढ़ें और इनमें से अहम तारीख और वाक़यात को नोट कर लें। उन्हें तरतीबवार या सिलसिलेवार सजा लें। इस तरह आपका जर्मनी के इत्तेहाद का टाइमलाइन चार्ट तैयार हो जाएगा। जर्मनी के मुत्तहिद होने के दरमियान चंद अहम वाक़यात पेश आए जिन पर मुख्तसर नोट लिखना है। उन नामों को आप अपने स्क्रीन पर देख रही हैं। हर एक नोट को अपनी किताब की मदद से 5 से 7 जुमलों में बयान करना है। तमाम नोट की तफसील आपकी किताब में मौजूद है। उन्हें छोटे छोटे जुमलों में लिखकर नोट्स तैयार कर लें। याद रखें कि थोड़ी सी मेहनत आपको बेहतरीन नोट लिखने के काबिल बना देगी। जैसा कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए तीसरे हिस्से के बारे में कहा गया था कि कंपैरेटिव स्टडी पेश करना है, तो स्क्रीन पर जर्मनी और इटली के इत्तेहाद से मुताल्लिक टाइमलाइन चार्ट दिखाया जा रहा है। इसी तरह आप अपने बनाए गए दोनों मुल्कों के टाइमलाइन चार्ट को सामने रखें और किस मुल्क में इत्तेहाद की शुरुआत कब हुई और कैसे कैसे मराहिल से गुजरते हुए इटली और जर्मनी एक मुत्तहद मुल्क बन गए, उसे जायज़े के तौर पर लिखना है। आपका प्रोजेक्ट वर्क मुकम्मल हो गया। स्क्रीन पर इजहार तशक्कुर यानी एक्नॉलेजमेंट का पेज नज़र आ रहा है। उस पेज में आपको लिखना है प्रोजेक्ट की तैयारी में मदद किसने की, इसे कैसे तैयार किया और इससे आपको कितनी नॉलेज हासिल हुई। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए मदद करने वालों का शुक्रिया अदा करें। एक्नॉलेजमेंट लिखने के बाद आखिर में अपना नाम, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन ज़रूर लिखें। जब इस प्रोजेक्ट को स्कूल में सबमिट करने के लिए कहा जाएगा तब आप इसे जमा करेंगी। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। खूब दिल लगाकर पढ़ें। अल्लाह हम सबों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।